हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का 14th पार्ट है। इसके पहले 13 पार्ट आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell his goods at cost price but he uses a weight of 960 grams for 1 kg. Find the gain percentage. अब उसने क्या किया, उसने बेचा तो कॉस्ट प्राइस पे ही, बट उसने 1 kg की जगह 960 ग्राम्स बेचा। ठीक है, बोला 1 kg और बेचा 960 ग्राम्स। तो उसका गेन परसेंटेज निकालना है। तो 1 kg होता कितने ग्राम्स के इक्वल है? तो 1 kg होता है 1000 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, तो अब उसने कितना बेचा? उसने बेचा 9 ग्राम्स बेचा उसने 1000 के ग्राम्स बोल के। तो कितने ग्राम कम बेचा उसने? तो 1000 माइनस 960, तो 40 ग्राम्स। ठीक है, 40 ग्राम्स जो है उसने बेचा। अब वो बेच कितना रहा है? वो बेच रहा है 9, मतलब उसको देखो, उसका कॉस्ट प्राइस तो 960 ग्राम्स का ही है क्योंकि वो 960 ग्राम्स बेच रहा है। बट वो मतलब ये क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया कितने? 960 जो ग्राम्स है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 960 ग्राम्स उसके लिए। बट वो उसको 1000 ग्राम्स करके बेच रहा है। मतलब 960 का जो कॉस्ट है वो 1000 सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 करके वो बेच रहा है। मतलब उसको 40 ग्राम्स का प्रॉफिट हो रहा है 960 ग्राम्स पे। तो परसेंटेज हमने निकालनी है, गेन परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने परसेंटेज हटानी होती है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज लगानी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो को कैंसिल कर दिया। अब आगे करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 4 25 ज़ा 100। कितना आ जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 आपका डिवाइज़र है, 6 4 ज़ा 24 और 1 रिमाइंडर। ये क्या आ जाएगा? डिवाइज़र। ये आ जाएगा कोशेंट और ये आ जाएगा रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर। और 25 क्या था आपका? डिविडेंड। मतलब जब आपने 6 से 25 को डिवाइड किया तो 4 आपका क्वोशिएंट आया और 1 आपका रिमाइंडर आया। मतलब आपका गेन परसेंट कितना आया? 4 होल 1/6%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन परचेज 2 फैंस फॉर 2160। मतलब 2160 रुपीज़ के उसने 2 फैंस खरीदे। बाय सेलिंग 1 फैन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, एक फ़ैन जो है वो उसने 15% पे बेचा, एंड द अदर मतलब 15% प्रॉफिट पे बेचा, एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 9%। तो ही नाइदर गेन नॉर लॉस इन होल ट्रांजेक्शन। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। उसका वैसे कॉस्ट प्राइस उसका है कितना? उसका कॉस्ट प्राइस है 2160 रुपीज़। अब बोला कि उसका जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, क्योंकि उसको ना तो लॉस हुआ ना तो गेन हुआ। अब एक पे उसको प्रॉफिट हुआ 15% का, और दूसरे पे उसको लॉस हुआ 9% का। अगर उसको 15% का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब उसने कितने परसेंट में बेचा? 100 तो पहले से ही था, उसके 15% ज़्यादा में बेचा, मतलब 115% में उसने कोई सामान बेचा। ठीक है, मतलब एक फ़ैन बेचा, तो एक फ़ैन को मैं ले लेती हूँ x। अब दूसरा 9% लॉस में बेचा, मतलब 100 माइनस 9, तो कितना हो गया? 91%। और किसका परसेंट? x। एक फ़ैन का प्राइस है x, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 2160 माइनस x। मतलब ऐसे ही होगा ना। अगर 50 रुपीज़ का आपको सामान, ठीक है, 50 रुपीज़ के आपने 2 सामान खरीदे, एक आ गया आपका 30 रुपीज़ का, तो दूसरा कितना आ जाएगा? 50 माइनस 30 मतलब 20 रुपीज़ का। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो आ जाएगी ये इज इक्वल टू कितना है आपका सेलिंग प्राइस? सिंपल, तो 2160
60 रुपीज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 115% x प्लस 91 इंटू 2160। ठीक है, 91% इंटू 2160 एज इट इज़ लिख रही हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस 91% और x इज इक्वल टू 2160। अब क्या करना है, परसेंट जो x वाले हैं उनको अलग से माइनस कर लेते हैं। तो 115 और यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 माइनस 91, तो ये हो जाएगा 4 और कितना बच जाएगा 2, तो कितना हो गया 24% ऑफ x इज इक्वल टू 2160। और ये वाला जो पोर्शन है ना, अच्छा यहाँ पे माइनस था नहीं, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव थे ना, ये जाएगा पल्ली तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 91% और 2160। अब 24% ऑफ x इज इक्वल टू 2160 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस 91% आ जाएगा, 91 डिवाइडेड बाय 100, और ये तो मैंने कॉमन निकाल दिया है। अब 24% ऑफ x इज इक्वल टू 2160। अब एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100, मतलब 100 वन जा 100, तो 100 और ये माइनस 91, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 9 आ जाएगा। तो दोनों को माइनस करके ना, पहले क्या किया मैंने, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना था 100। अब 100 वन जा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 100, और इधर 100 वन जा 100 ही रह जाएगा, तो ये 91 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 24% ऑफ x इज इक्वल टू 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं 100%, को हटा दिया ना तो नीचे 100 लग जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 से करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो कितना आ गया 27 इंटू 3, और ये वाला 0 बच गया, तो इधर डिवाइड करा पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये लगा दिया मैंने इसका 0। अब मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0, 7 3 ज़ा 21, 2 आ गया, 3 2 ज़ा 6 7 8, तो कितना हो गया 810, मतलब x कितना आ गया आपके पास 810। ठीक है, अब एक क्या था हमारे पास दो चीज़ें थी ना, एक था हमारे पास x और एक था हमारे पास 2160 माइनस x, तो 2160 माइनस x कितना है 810, तो 0 5 8 9 10 11 और 1। ठीक है, तो मतलब एक जो था वो कितना था 810 रुपये का था एक, और दूसरा कितने का था 1350 रुपीज़ का। दो फ़ैन थे ना, इतने रुपीज़ के बेचे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹50। ठीक है, मतलब क्या किया, सेलिंग प्राइस को 50 रुपये कम कर दिया, अ गेन ऑफ 5%। ठीक है, अब जो मतलब पहले क्या हो रहा था, उसको सेलिंग प्राइस पे 5% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, जैसे ही 50 रुपीज़ कम किए वो टर्न इनटू लॉस ऑफ 5%, तो वो 5% लॉस पे हो गया। ठीक है, मतलब पहले उसका सेलिंग प्राइस जो था वो 5% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा था, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसका प्रॉफिट 5 हो गया, मतलब कितना हो गया 105% पे बेच रहा था वो उस मान को। ठीक है, जैसे ही 50 रुपीज़ कम किया तो अब उसको 5% लॉस हुआ, मतलब अब वो कॉस्ट प्राइस से 5
5% कम में बेच रहा है, मतलब कितने में, 100 माइनस 95% पे बेच रहा है, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो हमने निकालना क्या है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है आर्टिकल का। अब देखो, जो पहले जो वो बेच रहा था 105% में, बाद में उसने क्या किया, उसमें से 50 रुपये कम कर दिए, तो अब वो बेच रहा है 95% पे। तो अब निकालना है हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस को हम ले लेते हैं x, इधर भी सेलिंग प्राइस और इधर भी सेलिंग प्राइस। अब सॉल्व करेंगे तो 105x, ये इधर आ जाएगा 95% इज इक्वल टू ऑफ x इज इक्वल टू 50। इधर ये माइनस कर रहा है पर जाके प्लस करेगा, ये इधर इसके आगे प्लस का साइन है तो ये माइनस करेगा, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 95, तो 0, 10 में से 9 गए, 1 बचे, तो 10 ऑफ x इज इक्वल टू 50, 10% ऑफ x। अब परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा, नीचे 100 लगेगा और डिवाइडेड बाय 50। अब 10 5 ज़ा 50 और x इज इक्वल टू 5 और कितने ज़ीरो इधर 2, तो इधर भी क्या लग जाएंगे 2 ज़ीरो, मतलब कितना था उसका कॉस्ट प्राइस 500 रुपीज़, ठीक है। अब जो है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है ना, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, पहले जितने में वो बेच रहा था तो 5% ज़्यादा में बेच रहा था, मतलब उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 105%, क्योंकि 5% प्रॉफिट में बेच रहा था। तो अब 105% ऑफ x हमने निकालना है, क्योंकि 105% में वो बेच रहा था, तो 105 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज हटा दी ना तो 100 से डिवाइड कर दिया, इनटू x कितना आ गया आपका 500, क्योंकि 500 का 105% ही निकालना है ना, ये तो एक तरह से उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। मैंने कैरी नहीं लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 कैरी भी लेती तब भी 5 0 ज़ा 0, फिर ये 2 आना था, ठीक है। और 5 1 ज़ा 5, तो कितना हो गया सेलिंग प्राइस 525 रुपीज़, 525 रुपीज़ हो गया उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन आ जाएगा, ठीक है। तो कितने मतलब वो 10 पेन को 14 पेन के प्राइस पे मतलब जो 10 पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो 14 पेन के कॉस्ट प्राइस से के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब उसको कितने पेन का फ़ायदा हो रहा है 4 पेन का, और वो बेच कितने पेन रहा है 10 पेन। तो अब हमने निकालना क्या है, गेन परसेंट निकालनी है। तो गेन परसेंट कैसे निकलेगी, 4 डिवाइडेड बाय 10 जो मैंने अभी बोला आपको, इंटू 100, ठीक है। मतलब 100 पे उसको तो देखो परसेंटेज जब भी लगानी होती है तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब सॉल्व करेंगे, लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 14 × 10 40%, तो गेन परसेंट कितना आ गया 40%।